लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि नारायण नारायण हरि हरि राम नारायण नारायण हरि हरि नारायण नारायण हरि हरि श्री नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन 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 नारायण हरि ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि प्रेम से ताली बजाते हुए गाएं श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि भजमन नारायण नारायण हरि हरि भजमन नारायण नारायण हरि हरि लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि नारायण नारायण हरि हरि बद्री नारायण नारायण हरि हरि नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि बोले श्रीमन नारायण भगवान की जय। नारद जी को देखा, वेदव्यास जी महाराज खड़े हुए, उन्हें आसन दिया और पूछा कि नारद जी महाराज, चारों वेदों की रचना कर दी, 17 पुराणों की रचना कर दी, पंचम वेद स्वरूप महाभारत की रचना कर दी, पर मन में फिर भी संतोष नहीं है। नारद जी ने कहा, व्यास जी महाराज, आपने अपने शास्त्रों में इतने भ्रामक वाक्य लिख दिए हैं कि जो अल्पज्ञ पुरुष हैं वह आपकी बात को समझ नहीं पाते। आपने कहीं तो लिख दिया अहिंसा परमो धर्मः, और कहीं कहीं आपने अमुक यज्ञ में अमुक बलि देने का विधान भी लिख दिया। जो वेदज्ञ पुरुष है वो तो आपकी बात को समझ लेंगे, लेकिन जो अल्पज्ञ हैं वो आपकी बात को कैसे समझ पाएंगे। और अभी तक आपने केवल अपनी बौद्धिकता का ही परिचय अपने रचनाओं में दिया है। आप किसी निर्मल चरित्र के यश का गान कीजिए, तब जाकर आपके मन को शांति मिलेगी। क्योंकि भौतिकता में और धन वैभव में ही सुख नहीं है। क्या आपको पता है, सबसे ज्यादा आत्महत्या अमेरिका में होती है। भौतिकवाद में आनंद नहीं है। वहां के लोग तो भारत में आध्यात्मिकता को पाने के लिए आते हैं, पर हमारे यहाँ अध्यात्म है लेकिन हमारे पास में धन वैभव की कमी है, तो हम पाश्चात्य संस्कृति की ओर रुख कर रहे हैं। और उन लोगों को पता है इसमें कोई रस नहीं, तो वह हमारे अध्यात्म की ओर रुख कर रहे हैं। जब तक आप कोई निर्मल यश भगवान के चरित्र का गान अपनी लेखनी से नहीं करेंगे, तब तक शांति मिलने वाली है नहीं। मेरा परिचय सुनो। नारद जी अब अपना परिचय सुनाते हुए कहते हैं कि व्यास जी महाराज, मेरा परिचय सुनो। मैं पूर्व जन्म में एक दासी का पुत्र था। मेरी माँ चतुर्मास करने आए संतों के सानिध्य में रहती, उनकी सेवा करती। मैं भी उन संतों के शीत प्रसादी ग्रहण करता,
जहाँ वो प्रसाद पाते वहाँ मैं भी पोंछा लगाता। जब वो रात के समय हरि कीर्तन करते मैं भी उनके साथ बैठकर भगवान के नाम को गुणगान करता था। मेरा मन तो प्रभु में इतना रम गया कि जब चतुर्मास पूर्ण हुआ और जब संत जाने लगे तो मैं भी उनके पीछे पीछे चलने लगा। संतों ने कहा, बेटा अब तुम यहीं रुको, अब हमें जाने दो क्योंकि हमारा चतुर्मास पूर्ण हुआ। मैंने कहा, नहीं, जहां आप जाएंगे वहां मैं जाऊंगा क्योंकि मेरा मन तो अभी संसार में नहीं लगता। संतों ने कहा, बेटा तेरी माँ ने हमारी इतनी सेवा करी है, हम तुझे ले जाएंगे तो तेरी माँ क्या कहेगी, तू एक ही तो उसका सहारा है। नारद जी कहते, जब मैंने ज्यादा ही जिद की तो उन्होंने मुझे मंत्र दे दिया और कहा, अभी तो तू इस मंत्र का जप कर, जब तेरी माँ का शरीर ना रहे तब तू हमारे पास आ जाना। संतों की आज्ञा पाकर मैं घर में आ गया और नित्य निरंतर उसी मंत्र का जप करता रहा। जब मेरी माँ ने मेरी यह स्थिति देखी तब तो वह घबरा गई। अब तो जो भी घर में आता मेरी मैया मेरे विवाह की ही चर्चा करने लगती। कहती, मेरा बालक छोटा है, कोई अब बहू आ जाए घर में तो उसका भी मन लगे मेरा भी मन लगे। अब मैं तो बहुत ही घबरा गया। अभी तो सोच रहा था कि केवल माता जी की प्रतीक्षा ही करनी है जाने की, और कहीं पत्नी के जाने की प्रतीक्षा करने लगा तो मेरा पूरा जीवन ऐसे ही चला जाएगा। एक समय की बात, शाम के समय में जब मेरी माँ गाय धोने के लिए गई, उसी समय एक काले सर्प ने मेरी माँ को काट लिया और मेरी माँ का देहांत हो गया। मुझे जब किसी ने कहा, अरे तू यहाँ बैठा हुआ माला जप रहा है, देख वहां देख तेरी माँ को सांप ने काट लिया और उसकी मृत्यु हो गई। नारद जी कहते हैं, व्यास जी मैं अंदर तो बड़ा ही प्रसन्न हुआ, लेकिन संसार के लोगों को दिखाने के लिए मैंने 4 आंसू भी टपकाए। अनुग्रहम मन्यमान प्रातिष्ठम दिशम उत्तरम, मैंने उसे भी भगवान का अनुग्रह ही माना। माँ का अंतिम संस्कार किया और जिस मार्ग से वह संत गए थे उसी मार्ग की ओर मैं उसी समय चल पड़ा। शाम ज्यादा हो गई थी। एक सरोवर में मैंने स्नान किया और सरोवर में स्नान करने के बाद में मैं एक वृक्ष के नीचे बैठ गया और ध्यान लगाने लगा। और जैसे ही मैंने ध्यान लगाया, हृदयाशीन में शनैर हरिहि, धीरे धीरे भगवान की वह झांकी मेरे हृदय में उतरने लगी। मेरा ध्यान टूटा, मैंने बारंबार प्रयास किया पर फिर वह झांकी मुझे दोबारा नहीं दिखाई दी। उसी समय आकाशवाणी हुई कि बालक, अभी मेरा दर्शन तुझे बहुत ही दुर्लभ है, क्योंकि अभी तेरे अंदर वासनाओं का हिस्सा बाकी है। जिसके अंदर वासना हो उसे मेरा दर्शन प्राप्त नहीं हो सकता। नारद जी ने कहा, प्रभु जब पूरा योगी बन जाता तभी दर्शन दे देते, बीच में दर्शन देने क्यों आए? भगवान कहते हैं, अभी तो तू बालक है, कहीं मैं दर्शन नहीं देता तो तू बड़ा होकर सोचता कि पता नहीं भगवान होते हैं नहीं होते हैं, ऐसे ही बाबा बैरागी कहते होंगे। तो मैंने तुझे अपने रूप सुधा की चटनी चखा दी है, अब तू उसी स्वरूप का ध्यान करेगा और तुझे निश्चित ही मेरी प्राप्ति होगी। क्योंकि भगवान परीक्षा से नहीं, समीक्षा से नहीं, प्रतीक्षा से प्राप्त होते हैं। शबरी के गुरु मातंग थे। शबरी जब छोटी बालिका थी तब उसके गुरु मातंग ने कहा था, पुत्री तेरी इस कुटिया में भगवान श्री राम अवश्य आएंगे। समय बीत गया, वृद्धावस्था आ गई। आज भी रोज प्रातः है उस अपने कुटिया के मार्ग को साफ करती, अपने घर को रोज गोबर से लिपती कि शायद आज मेरे प्रभु आएंगे। आसपास के लोग कहने लगे, शबरी मुझे तो नहीं लगता तेरे गुरु ने जो बात कही वह सत्य होगी, क्योंकि देख कब कही थी और तेरी वृद्धावस्था आ गई। लेकिन एक दिन अवश्य ही उस शबरी की कुटिया में भगवान श्री राम अपने भाई के सहित आए। प्रतीक्षा करी। भगवान कहते हैं, मैं समीक्षा से नहीं, परीक्षा से नहीं, अभी तो प्रतीक्षा के द्वारा प्राप्त होता हूं।
नारद जी कहते हैं, व्यास जी फिर जब मेरा समय पूरा हुआ और जब प्रलय हुआ, तब सृष्टि के प्रारंभ में इस बार में ब्रह्मा का मानस पुत्र नारद बनकर प्रकट हो गया। कहाँ तो दासी पुत्र और कहाँ ब्रह्मा का पुत्र में नारद बन गया। यह है संत वचन पर निष्ठा करके मैंने मंत्र जपा और भगवान के अलावा किसी का आश्रय नहीं लिया, उसी का परिणाम है कि मैं सृष्टि के शुभारंभ में ब्रह्मा का पुत्र बनकर प्रकट हो गया। मैं आपको यह 4 श्लोक मंत्र में देता हूं कान में, क्योंकि ब्रह्मा जी ने मुझे यह चतुश्लोक की भागवत का उपदेश दिया था। अब इन्हीं 4 श्लोकों की आप विशद व्याख्या कीजिए और एक महाग्रंथ तैयार कीजिए। और वही चतुश्लोकी भागवत का उपदेश नारद जी ने वेद व्यास जी को सुना दिया और वहां से प्रस्थान कर गए। वेद व्यास जी महाराज सरस्वती नदी में स्नान किया और स्नान करने के पश्चात जैसे ही अपनी कुटिया में बैठे, भागवत की भागीरथी उनके हृदय में प्रकट होने लगी। गणेश जी महाराज का आवाहन कर दिया। गणेश जी महाराज लिखते जा रहे हैं और वेद व्यास जी महाराज बोलते जा रहे हैं, और ऐसे ही देखते देखते 18,000 श्लोकों से संयुक्त ये श्रीमद् भागवत की स्थापना हो गई। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। अब यह परमहंसों की संहिता तो तैयार हो गई। वेद व्यास जी ने सोचा कि यह परमहंसों की संहिता है तो किसी परमहंस को ही सुनानी चाहिए, और मेरे पुत्र शुकदेव जैसा परमहंस तो कोई है ही नहीं। पर वह तो इस समय जंगल में बैठा निर्गुण की समाधि में लीन है, क्या करूं। अपने प्रमुख 4 शिष्यों को बुलाया, सुमंतो, वैशायन, जैमिनी और पेल, जो उनके प्रमुख शिष्य हैं वेद व्यास जी के, और उनको एक श्लोक याद कराया। जाओ, जहां मेरा पुत्र शुकदेव निर्गुण ब्रह्म की समाधि में बैठा हुआ है, वहां जाकर इस श्लोक का गान करो। पहुंच गए चारों के चारों शिष्य, जहां शुकदेव जी ध्यान मुद्रा में बैठे हुए निर्गुण ब्रह्म का ध्यान कर रहे हैं। भागवत का यह श्लोक गुनगुना दिया शिष्यों ने। बर्हापीडं नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम् बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणोरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दैर्वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीतकीर्ति प्राविशद गीतकीर्ति प्राविशद गीतकीर्ति। श्लोक था, मोर पंख प्रभु धारण किए हुए अपने मस्तक पर, वेजयंती माला पहने हुए, पीतांबर ओढ़े हुए, गायों को चराते हुए, ब्रज बालकों के द्वारा अपनी कीर्ति का श्रवण करते हुए भगवान श्री कृष्ण वृंदावन की पावन भूमि में प्रवेश कर रहे हैं। जैसे ये श्लोक सुना, सुखदेव जी की समाधि टूट गई और खड़े हो गए। सोचने लगे, अरे इतना सुंदर बालक, क्या मुझे इसका दर्शन हो सकता है, मुझे भी वह मिल सकता है। पर फिर सोचा कि भाई जो जगत में सुंदर हो उसका स्वभाव भी सुंदर हो, यह तो कोई बात संभव नहीं कि जिसका स्वरूप सुंदर है उसका स्वभाव भी सुंदर हो। पता नहीं कैसा स्वभाव होगा, मुझे अपनाएगा कि नहीं अपनाएगा, यह विचार करते हुए पुनः सुखदेव जी समाधि में बैठ गए। शिष्य गए, गुरुजी ने पूछा, भाई क्या हुआ। शिष्यों ने कहा, आंख तो खोली थी आपके पुत्र सुखदेव ने, परंतु पुनः समाधि में बैठ गए।
वेदव्यास जी ने कहा कोई बात नहीं। उन्हें एक श्लोक और रटाया और कहा जाओ अब यह श्लोक जाकर गुनगुनाओ। शिष्य पहुंच गए जहां सुखदेव जी निर्गुण ब्रह्म की समाधि में थे और शिष्यों ने दूसरा श्लोक भी गुनगुना दिया। अहो बकीयं स्तनकालकूटं जिघांसया पाययदप्यसाध्यम्। अहो बकीयं स्तनकालकूटं जिघांसया पाययदप्यसाध्यम्। लेभे गतिं गात्युचिताप्तकोऽन्यं। लेभे गतिं गात्युचिताप्तकोऽन्यं। कं वा दयालो शरणं व्रजेम। कं वा दयालो शरणं व्रजेम। कं वा दयालो शरणं व्रजेम। श्लोक का अर्थ था, अहो आश्चर्य, पूतना जैसी बाल घातिनी अपने स्तनों में कालकूट विष लगाकर जिन प्रभु को मार डालने के लिए आती है, प्रभु का इतना कृपामय स्वभाव है कि दृष्टिपात करते ही उस पापिनी के सारे पापों पर पर्दा डाल देते हैं। और जो गति माँ यशोदा को मिलनी चाहिए वही गति उस पूतना को देते हैं और कहते हैं भली बुरी जैसे ही सही, पर काम तो वो कर रही है जो माँ यशोदा करती है। माँ यशोदा भी स्तनपान करवाती है और यह पूतना भी मुझे स्तनपान कराने आई है। यशोदा मैया को गति मिली बाद में और पूतना को मिल गई वह गति पहले। ऐसा कौन अभागा होगा जो ऐसे प्रभु के चरणों की शरण ग्रहण नहीं करेगा। ऐसा कृपामय स्वभाव भला किसका हो सकता है। जैसे ही सुखदेव जी ने यह श्लोक सुना, हरेर गुणार क्षिप्तमतिर भगवान बादरायणी, समाधि टूट गई और भगे भगे पुनः आए और अपने गुरु पिताश्री वेदव्यास जी के चरणों में लौट गए और हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे, पिताश्री जो ग्रंथ आपने रचा है मुझे उसका अध्ययन करना है। वेदव्यास जी प्रसन्न हो गए और कहने लगे, पुत्र तेरे लिए ही तो ये परमहंसों की संहिता तैयार करी है और आद्योपांत अध्ययन इस श्रीमद् भागवत का श्री सुखदेव महामुनि ने अपने पिता श्री वेदव्यास जी से किया। शौनकादि मुनियों ने यहां पर एक शंका करी और प्रश्न किया सूत जी महाराज से, गुरुदेव जब यह श्रीमद् भागवत परमहंसों की संहिता थी, वेदव्यास जी ने परमहंस सुखदेव जी को यह कथा सुनाई, पर सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को यह कथा क्यों सुनाई? क्योंकि राजा तो रजोगुणी होते हैं, परमहंस तो होते नहीं। तो एक राजा परीक्षित रजोगुणी को यह श्रीमद् भागवत की कथा क्यों सुनाई? अब श्री सूत जी महाराज महाभारत की ओर चलते हैं। महाभारत के उस प्रसंग की ओर जिस समय उरुदंड भेदन कर दिया भीम ने दुर्योधन का। दुर्योधन रणभूमि पड़ा पड़ा चित्कार कर रहा है। अश्वत्थामा उस परिस्थिति में उनके पास आता है और कहता, मित्र मुझे तुम्हारी यह स्थिति देखी नहीं जाती। दुर्योधन ने कहा, मित्र अब जो होना था सो तो हो गया, पर मन में बस यही पीड़ा है, हम 100 भाई थे पर आज एक भी जीवित नहीं बचा और हमारे शत्रु पांडव 5 भाई थे पर उनमें से एक